दोस्तों हम आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप भी रो दोगे। एक गांव में दो भाई रहते थे। एक का नाम रामू था और दूसरे का नाम श्यामू था। रामू बहुत अमीर था और श्यामू बहुत गरीब था। दीपावली का दिन था, पूरा गांव दिवाली मना रहा था और मिठाइयां बांट रहा था। वहीं बड़ा भाई बहुत दुखी था क्योंकि उसका परिवार 2 दिन से भूखा था। उनके पास कुछ भी खाने को नहीं था। वो अपने छोटे भाई के पास मदद मांगने गया था तो उसके छोटे भाई ने उसे खरी खोटी सुनाई और कहा, जब देखो मुंह उठाकर चले आते हो, जाओ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। वहीं बड़ा भाई बहुत दुखी मन से अपने घर को वापस लौट आया है। जैसे ही वो अपने घर को लौट ही रहा था, रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत लकड़ी सिर पर रखकर मिलती है। वो औरत बहुत ज्यादा बूढ़ी और असमर्थ थी। तभी रामू उसकी मदद करने के लिए जाता है और बोलता है, माँ, तुम्हारा घर कहाँ है, चलो मैं रख देता हूँ। ऐसा कहकर दोनों बूढ़ी औरत के घर को जाते हैं। बूढ़ी औरत का घर आ गया था। रामू लकड़ी रखकर बोलता है, अच्छा माँ, अब मैं चलता हूँ, और कुछ ही दूर जाता है और वो चक्कर खाकर गिर जाता है। बूढ़ी औरत पानी के छींटे मारती हैं और पानी पिलाती हैं और बोलती है, बेटा तुम बहुत परेशान लग रहे हो। रामू बोलता है माँ, मैं बहुत परेशान हूँ, 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। उसने बूढ़ी माँ को अपनी गरीबी के बारे में बताया। बूढ़ी माँ उसे खाना खिलाती है और उसे जादुई चक्की देती है। बोलती है, बेटा मेरे अब ये किसी काम की नहीं है, इसे ले जाओ, इससे तुम जो भी मांगोगे ये तुम्हें देगी। आदमी बहुत खुश हो जाता है। रामू बहुत ज्यादा खुश था और वह घर आता है तो वह अपनी पत्नी को जादुई चक्की के बारे में बताता है। दोनों बहुत खुश हो जाते और जो मांगते जादुई चक्की उसे देती। ऐसा करते करते वो बहुत अमीर हो जाते हैं। तभी छोटा भाई सोचता है, ऐसा क्या है जिससे ये इतना अमीर हो गए, कल तक तो ये भीख मांगता था। छोटा भाई एक दिन चुपके से इनके घर के बाहर छुपकर सब कुछ पता लगा लेता है जादुई चक्की के बारे में। एक दिन जैसे ही रामू और उसकी पत्नी सो जाते हैं, तभी छोटा भाई चक्की को चुरा ले जाता है और बहुत खुश था। वो जादुई चक्की को चल तो जानता था लेकिन उसे बंद नहीं आता। वो घर जाकर अनाज मांगता, उसे बंद करना भी आता। चक्की अनाज देती जाती। ऐसा करते करते अनाज के ढेर में दबकर पूरा परिवार मर जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो।